नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। देश भर में विजयदशमी की धूम, सीएम मनोहर लाल ने दी विजयदशमी की बधाई। गुरुग्राम में पहली बार लगने जा रहा है राष्ट्रीय स्तर का सरस मेला। देश के 27 राज्यों के 250 से अधिक स्टॉल बनेंगे मेले का हिस्सा। नगर परिषद कार्यालय में पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली का औचक निरीक्षण। नगर परिषद के 4 बड़े गैर हाजिर अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। और अब समाचार विस्तार से। आज दशहरा यानी विजयदशमी का पर्व पूरे देश में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विजयदशमी पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक का संदेश दिया था। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा का विधान है। मान्यता है कि विजयदशमी पर शस्त्र पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। विजयदशमी के त्योहार को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी को दशहरा की बधाई दी है। सीएम ने कहा कि विजय के महापर्व दशहरा के समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए असत्य पर सत्य की जीत के इस पावन पर्व पर सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करते हुए नैतिक मूल्य व सद्गुणों को बढ़ावा देने का संकल्प लें। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 7 से 23 अक्टूबर 2022 तक सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली ग्राउंड में लगाया जाएगा, जहां पर देश के 27 राज्यों की कला एवं संस्कृति के उत्पादों की 250 से अधिक स्टॉल लगाई जाएंगी। खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए अलग अलग राज्यों के 30 लाइव फूड स्टॉल अलग से लगाए जाएंगे। एक प्रकार से इस मेले में आने वाले लोगों को मिनी भारत के दर्शन होंगे, जहां पर अलग अलग राज्यों के लोकप्रिय उत्पादों के अलावा स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से वहां की संस्कृति को जानने व समझने का पूरा अवसर मिलेगा। मेले में आमजन के लिए प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है। मेला प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से लेकर शाम 9:30 तक खुला रहेगा। हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने नगर परिषद कार्यालय में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नगर परिषद के 4 बड़े अधिकारी गैर हाजिर मिले, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। बबली ने नगर परिषद में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की, ताकि अधिकारियों से जवाब लिया जा सके। इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री ने जिला नगर आयुक्त को आगामी कार्रवाई के लिए पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान विभाग अधिकारी जयपाल का हाजिरी कॉलम खाली मिला, जिससे बबली का गुस्सा भड़क उठा। खामियां पाई गई हैं, संज्ञान मांग लिया गया है, कार्ड बताओ नोटिस जारी होंगे। आज रजिस्टर में हाजिरियां लगी नहीं हुई थी, जिनकी हाजिरियां लगी हुई थी हम मौके पे नहीं थे कुछ अधिकारी, उनको सबको कार्ड बताओ नोटिस दे दिए गए हैं। और जितने पिछली पेंडिंग काम था, जो वो टेंडर से रिलेटेड था, 22 तारीख को खुलने थे, 23 को खुलने थे, शिकायतें मेरे पास आई थी, उसको किस कारण से रोका गया, वो सारे के सारे 6 तारीख को सुबह 7 बजे मीटिंग दोबारा से इनकी बुला ली गई है। जो कि उसके अंदर अगर इनके ढंग से जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे उस दिन सख्त कानूनी कार्रवाई पर देखिएगा। पहले से बहुत सुधार हुआ है, आम जनता जागरूक हुई है अपने अधिकारों के प्रति। हमारे तक भी शिकायतें आती हैं, लोग पहले शिकायतें नहीं लेकर जाते थे, शिकायत किसके पास से लेकर जाएँ, लोग इन्वॉल्व रहते थे इन चीज़ों में। उस इन्वॉल्वमेंट को ख़त्म किया हमने यहाँ से, और उसके बाद अब जो जितने भी MC हमारे चुनकर आए हैं उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि आने वाले समय में हर अपने वार्ड की जिम्मेदारियाँ लेकर हमने शहर की डेवलपमेंट करनी है और गुणवत्ता के साथ करनी है। और जो लोगों की मांग है, प्राथमिकता को देखते हुए, जैसे पहले पानी के व्यवस्था है, हमें पानी के पीने के पानी की व्यवस्था करनी है, सीवर की व्यवस्था करनी है, उसके बाद हमने गलियों को बनाना है। कोऑर्डिनेशन कमेटी हमने बनाई है, पूरे शहर का DPR तैयार हो गया। काफ़ी पैसा शहर के अंदर आया हुआ है, करीबन 40 करोड़ के आसपास रुपया डेवलपमेंट के लिए टेंडर लगेगा। इरीगेशन डिपार्टमेंट का भी है और हमारे खुद इसका कमेटी का भी पैसा आया हुआ है। खामियाँ ये है कि कुछ हाजिरी लगी नहीं हुई थी, यहाँ मौजूद थे, बीमारी बताई गई है, कुछ यहाँ सीट पर नहीं मिले, तो उनको कारण तो नोटिस जारी किया है। इसमें 6 तारीख को सुबह 7 बजे दोबारा मीटिंग में संज्ञान लिया जाएगा, और जो इसमें कोताही मिलेगी, गड़बड़ी मिलेगी, और जिसने कोई इंटेंसली कोई काम किया होगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। कोरोना की नई अनाज मंडी में धान की लिफ्टिंग का कार्य ट्रकों के मुकाबले ट्रैक्टर ट्रॉलियों से ज्यादा हो रहा है, और वह भी प्रशासनिक अधिकारियों की आंखों के सामने। धान की बोरियों से लदी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियां न सिर्फ नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं, बल्कि हादसों का बड़ा कारण भी बन सकती हैं। हालांकि ट्रैक्टर ट्रॉलियों से
मंडी में लिफ्टिंग का कोई प्रावधान नहीं होता। जब ट्रैक्टर ट्रॉलियों से ओवरलोड लिफ्टिंग को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से बात की जाती है तो अधिकारी मामला संज्ञान में ना होने की बात कहते हैं। यह न सिर्फ प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है, बल्कि अगर ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रालियों के कारण कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। मंडी के अंदर जो जाम की स्थिति थी, क्योंकि आवक जो है वो बहुत ज़्यादा है और लिफ्टिंग जो है वो स्लो है, क्योंकि जो है अंदर जो है वो ट्रक और जाने के लिए जगह नहीं बची जी। तो इसलिए मंडी के अंदर जो है वो 2 गेट खुलवा दिए गए स्पेशली एग्जिट के लिए। तो जो खाली ट्रालियाँ हैं मंडी से वो सारी की सारी उठवा दी गई हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। जी। तो डीसी साहब ने भी आज दौरा किया था सुबह। हाँ, डीसी साहब ने भी सुबह दौरा किया था, तो सभी ने यही बात बोली कि जी मंडी से जो है लिफ्टिंग स्लो है, तो हमने लिफ्टिंग को फास्ट करने की कोशिश की है, पर लेकिन आवक ज़्यादा है और जमींदार जो है वो हरी में है, तो थोड़ी बहुत भीड़ हो जाती है। यमुनानगर जिले में डेंगू के 14 नए मामले सामने आए हैं। जिले में पहली बार एक ही दिन में डेंगू के इतने केस मिले हैं। इसी के साथ अब डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 157 हो गई है। बताने की विभाग की टीम ने 58 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे और इसकी रिपोर्ट 3 से 4 दिनों में विभाग को मिल जाएगी। इसके अलावा कल 40 जगहों से मच्छरों का लार्वा मिला और अब तक अधिकारी 2359 लोगों को लार्वा मिलने पर नोटिस भी थमा चुके हैं। अंबाला शहर आईटीआई के प्रिंसिपल भूपेंद्र सिंह सागवान आईटीआई के कुछ स्टाफ मेंबर के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर आईटीआई के स्टाफ के 21 सदस्यों ने शपथ पत्र डीएसपी रमेश कुमार को सौंपे। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रिंसिपल भूपेंद्र सिंह सागवान ने एक महिला पर झूठी शिकायत कर दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं और साथ ही उस महिला पर कार्रवाई की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि वह महिला अंबाला शहर के सेक्टर 7 में रहने वाली है और पिछले 2 साल से उनके स्टाफ के खिलाफ झूठी शिकायत देती रहती है। उनमें से 90% शिकायतें गलत होती हैं और फिर भी कोई कार्रवाई उस महिला के खिलाफ नहीं होती। इसके तहत एसपी ऑफिस में उस महिला के खिलाफ शिकायत की मांग करने आए। पिछले लगभग 2 वर्षों से लगभग 2 साल से श्रीमती रीना सिंगला और उनके पति श्री प्रदीप सिंगला और उनका एक तथाकथित नौकर है गुरप्रीत सिंह मेरे विरुद्ध झूठी शिकायतें करते रहते हैं। अब उन्होंने क्या किया है कि कुछ दिन पहले से नई तरह की शिकायतें करनी शुरू की हैं कि मेरे कहने से मेरे स्टाफ के कुछ सदस्य दिलबाग सिंह, अजय तंवर और हेमंत कुमार इत्यादि जो हैं कि उनकी रेकी करते हैं। रेकी करना एक बहुत गंभीर मामला है। इस तरह के इल्जाम लगाने से पहले प्रमाण पत्र होना या उसका शिकायतकर्ता का एफिडेविट होना अति आवश्यक है। चलो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम। अगर हमारे ऊपर इल्जाम आया तो आज हम एसपी साहब से मिलने आए थे। एसपी साहब तो ड्यूटी की वजह से व्यस्त हैं, तो डीएसपी साहब से मिले हैं। तो मैंने और मेरे साथी जिनके मैंने नाम दिए हैं, सभी ने अपनी अपनी तरफ से कंप्लेंट दी है और उस कंप्लेंट की सपोर्ट में हम सब ने अपने शपथ पत्र फाइल किए हैं कि अगर हमारे खिलाफ कुछ भी बनता है तो पुलिस हमारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। परंतु श्रीमती रीना सिंगला जो आए दिन हमारे खिलाफ झूठी शिकायतें करती है, उस मामले को भी पुलिस गहनता से जांच करे और उसकी शिकायतें झूठी पाई जाने के उपरांत उनके खिलाफ 182 के अंतर्गत कार्रवाई की जाए, मानहानि की कार्रवाई की जाए। ये महिला अक्सर मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में बोलती है, तो आई एक्ट की धाराओं के अनुसार इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हो कि श्रीमती रीना सिंगला आए दिन किसी न किसी सरकारी अधिकारी की, कर्मचारी की या गणमान्य व्यक्तियों की शिकायतें करने की आदी हो चुकी है। आईटीआई बॉयज अंबाला शहर भूपिंदर सिंह सांगवान ने मेरे खिलाफ जो शिकायत दी है, ये पिछले 2 साल से कर रहा है। पहले इसने गुंडागर्दी से मेरे पति के आधार सेंटर पर कब्जा कर लिया, जो कि आईटीआई में भारत सरकार ने उनको दे रखा था। तो वो मेरे पति का आधार सेंटर भारत सरकार के अंडर अंबाला में उपायुक्त के अंडर आता है। उसके बाद जब इसकी शिकायत दी गई, लॉकडाउन के बाद इसने उस पर 2020 में कब्जा कर लिया था। तो जब इसकी शिकायत दी गई तो उसमें आरोपी पाया गया कि ये आधार सेंटर की चाबी प्रिंसिपल भूपिंदर सिंह सांगवान के पास होनी पाएगी। परंतु क्योंकि इसका एक सगा रिश्तेदार अंबाला के पुलिस अधीक्षक का निजी स्टाफ है, जिसका सगा साला है रविंदर सिंह उर्फ लाला, वो उसकी अप्रोच के चलते इस पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, इस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो उस चीज का फायदा उठाकर ये हमारा उसके बाद से टॉर्चर पर टॉर्चर। देखिए, आधार सेंटर आईटीआई के आधार मेरा कुछ लेना देना नहीं, मेरे हस्बैंड को मिला ना, मैं कभी वहां गई ना, मुझे कोई मतलब है। जब इसने कंप्लेंट दी, जब इसकी कंप्लेंट हुई, इसने अब कंप्लेंट में मेरे हस्बैंड पर दबाव बनाने के लिए मेरा नाम भी दे दिया। जब मेरा नाम कोई देगा तो मैं भी आवाज उठाऊंगी ना। तो मैंने उसके तहत, ये इसका पैटर्न है, ये एक नहीं है, मेरे पास बहुत सारे ऐसी शिकायतें इसकी है जिसमें ये प्रेशर बनाने के लिए लेडीज को यूज करता है। तो इसी पैटर्न पर ये अपने स्टाफ को लेकर जाता है। इसके खिलाफ इतनी शिकायतें बलदेव नगर थाने से निकलवाई है। पॉलिटेक्निक की स्टाफ ने इसके खिलाफ मारपीट की शिकायत दी है।
ये रेकी की बात करता है, रेकी इसने ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र तक करवा रखी है दिलबाग से, जिसके मेरे पास पुख्ता सबूत है। क्लाद विधानसभा के लाल चबूतरे पर क्षत्रिय समाज के लोगों ने दशहरा पर्व पर सभा का आयोजन कर हवन यज्ञ करवाकर देश और प्रदेश में सुख शांति की कामना की। इस अवसर पर समाज की युवा पीढ़ी के नौजवानों ने सदियों से चली आ रही शस्त्र पूजन की परंपरा को जारी रखने का प्रण किया और उन्होंने कहा कि इस समाज के वीरों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए और निस्वार्थ भावना से अर्पित किए। उन्हीं के बलिदान के लिए हर साल क्षत्रिय समाज अपने अस्त्रों की पूजा अर्चना करते हैं। पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन व हल्का पुंडरी के विधायक रणधीर गोलन सांच गांव में पहुंचे और गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं के साथ पगड़ी पहनाकर जोरदार उनका स्वागत किया। सभी ग्रामीणों के द्वारा विधायक को लड्डुओं से तोला गया। लोगों ने कहा कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक समान विकास कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से विधायक भी अपने हलके में विकास कार्य कराने में लगे हुए हैं। गोलन ने कहा कि भाजपा सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। कार्यों में आम जनता की सुविधा के लिए सरकार पर्याप्त मात्रा में पैसा खर्च कर रही है। 1976 से इस गांव से रिश्ता है और मैं यहाँ पर विधायक के तौर पे नहीं, मैं तो अपने रिश्तेदारी के तौर पे यहाँ पर आया था और 4 चुनावों में इस गांव ने मेरा बड़ा साथ दिया। आज विधायक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने गांव को पेरिस बना दूं। उसी कड़ी में मैं लगे हुए हूँ। जितने डेवलपमेंट के काम मेरे साथवासी मेरे कार्यकर्ता करते हैं, पुराने काम करता हूँ और आज भी मैंने 1 करोड़ 21 लाख देने की घोषणा साथ में भिन्न भिन्न छत्तीस बरादरी के वर्गों में की है। सभी समाज के छुपाड़ों की अगर किसी की कमी रहेगी आने वाले टाइम में माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद पुंडरी हल्के पर है, मेरे ऊपर है और जितना ग्रांट माननीय मुख्यमंत्री मेरे को दे रहे हैं, मैं आपके चैनल के मन से माननीय मनोहर लाल जी को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज रात में भी इस प्रकार का वातावरण चुनावी माहौल है, चाहे डी को सिरसल हो, अब सांच हो, अब संगरौली जाऊँगा, लेकिन आज कोई चुनाव नहीं है, लेकिन चुनाव की तैयारी है। 2024 की शुरुआत कर दी है सारे साथियों ने। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।